बचपन में स्कूल के बाहर खट्टे मीठे और चटपटे बेर तो बहुत बार खाए होंगे। तो वही बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं स्कूल के बाहर मिलने वाले चटपटे बेर। तो बिना किसी देरी के चलिए इस चटपटी चाशनी से भरी हुई रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो कल मेरे पापा ने खेतों में से कुछ सूखे बेर लेके आए थे, तो सोचा इससे कुछ बना लिया जाए। तो मेरे पास यहाँ पे है 1 किलो के करीब सूखे हुए बेर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्कूल के बाहर मिलने वाले खट्टे मीठे बेर। पर्सनली मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो चलिए आज इसे बनाया जाए। तो आवाज से आप पता ही लगा सकते हो बेर पूरी तरीके से सूखे हुए हैं। तो सबसे पहले इन बेरों को हम धो लेंगे साफ पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरीके से। तो देख सकते हो बेर अपने अच्छी तरीके से धो के साफ कर लिए है दोस्तों। अब बेरों में हम पानी डाल के इन्हें भिगो के रख देंगे कुछ 2 से 3 घंटे के लिए। आप चाहे तो इन्हें रात भर भी भिगो के रख सकते हो। तो मैंने बेरों को रात भर भिगो के रखा था। तो देख सकते हो बेर अपने बढ़िया तरीके से फूल चुके हैं और बेरों का साइज भी 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा रसीले भी हो चुके हैं। अब इन्हें मैं कुकर में बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक कुकर में इन सभी बेरों को हम डाल देंगे बारी बारी से। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ आधा लीटर के करीब फ्रेश पानी। तो चाशनी या मीठेपन के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 150 ग्राम के करीब गुड़ और साथ में मैं डाल रहा हूँ 1 कप के करीब चीनी, 250 से 300 ग्राम। तो यहाँ पे मीठे की मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हो। और इसके बाद हम डालने वाले हैं पिंक सॉल्ट 3/4 से 1 चम्मच। अब थोड़ा सा काला नमक भी इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब और थोड़ा सा रेगुलर नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा। और तीखेपन के लिए इसमें डाल रहा हूँ लाल मिर्च पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब चम्मच की मदद से मिला लेंगे हम सभी चीजों को एक साथ अच्छी तरीके से और मसालों स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे हम। अब इसके ऊपर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और कम से कम स्लो मीडियम आंच पर 2 सीटी आने तक वेट कर लेंगे हम। अब कुकर में 2 सीटी लग चुकी है। कुकर खोल के देख लेंगे एक बार। ढक्कन खोलते ही क्या ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है इसमें से और बेर भी अपनी चाशनी में पककर अच्छे तरीके से रसीले हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको ये मीठे बेर की रेसिपी, मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझको फीडबैक ज़रूर देना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।